इन्फोसिस को समझ लेते हैं और यहाँ पर इन्फोसिस हमारे सामने है 1363.36 का भाव इस समय, 1336 का। मतलब चढ़ा, टीसीएस के नतीजों पे चढ़ा और अपने नतीजों पे पलट गया और यहाँ पे बिल्कुल जैसा उसने पिछले रिजल्ट के समय एक गैप डाउन बनाया था वैसा ही गैप डाउन फिर से बना करके बैठ गया है। अब आगे इसमें करना क्या है? मतलब ये जो गैप डाउन बन गया है इसने वापस एक अपॉर्चुनिटी दी है कि अगर कहीं आप ये पिछला जो ये मार्च अप्रैल वाला जो मौका था, अगर वो कहीं आपने छोड़ दिया, मिस हो गया आपसे, तो एक बार चलो फिर से थोड़ा सा ऊपर ही सही एक मौका फिर से दे रहे हैं। क्या इस रूप में देखेंगे या अभी ठहर के देखना पड़ेगा कि अच्छा आगे चाल कैसी बनती है, कहीं पिछला वाला लो तोड़ न दे? देखिए, डरना नहीं चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत सही कहा, टीसीएस के रिजल्ट पे चला और उसके बाद अपने रिजल्ट पे टूटा और पिछली बार भी क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद अच्छा खासा टूटा पिछली बार। और उस जगह पे भी हमने तो जबरदस्त हमारे क्लाइंट्स को रेकमेंड किया था कि एंटर कीजिए, ऐसे स्टॉक्स नहीं मिलते हैं, अगर नीचे भी मिलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, साल डेढ़ साल का नजरिया रखें। तो वैसा ही मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आप साल डेढ़ साल का नजरिया रखें, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यूएस की चीजें भी धीरे धीरे ठीक हो रही है, वहां पे भी इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, ये सब अब ठंडे पड़ेंगे धीरे धीरे। ऐसा कुछ भी डरने की बात नहीं है। सो आई फील इन्फोसिस इज अ ग्रेट बाय, ग्रेट पिक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। कम से कम 2 से 2.5 साल 3 साल का नजरिया रखें। जी। कोई एक ऐसा लेवल जिसके नीचे जाने पे आपको अपना ये व्यू जो है उसे रिव्यू करना पड़ेगा? नहीं, देखिए टेक्निकली बात सही है आपकी कि भाई नीचे आ जाए तो डरना चाहिए, इसके नीचे जाएगा तो खराब होगा। बट उसके नीचे जाने के लिए पहले अगर फंडामेंटली रिजल्ट खराब आएंगे तो मैं उसको एनालाइज करके रीजन बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूंगा कि 1200 के नीचे, 1200 के नीचे तभी जाएगा जब इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत खराब आएंगे। और ऐसा मुझे लगता है कि मेरे इस स्टॉक मार्केट के करियर में कि इन्फोसिस के रिजल्ट इतने खराब आ जाए कि लोग बाग इन्फोसिस की बातें करना छोड़ दें, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन क्या कुछ समय तक, मतलब कुछ समय क्या, अब ये कह लीजिए कि 3 महीने और उस समय तक अब एक तरह से ये रेंज बाउंड हो गया कि मतलब पिछली तिमाही में इसने जो पैनिक दिया था 1200 के आसपास का, उसके नीचे भी नहीं जाएगा और टीसीएस के रिजल्ट के बाद जो ऑप्टिमिज्म बन गया था 1500 के आसपास का, अब उसके पार भी नहीं जाएगा। तो ये 300 पॉइंट का एक रेंज, क्या इसी के बीच में अब झूला झूलेगा ये? बहुत सही बोल रहे हैं आप, बहुत सही सवाल है आपका। ऐसा ही कुछ लगता है कि 1300 से लेकर 1500, मुझे 1200 तो नहीं लगता है, बट 1300 ये लेवल्स लगते हैं कि 1250, 1300, मतलब 1500, 1400 ऐसे लेवल्स लगते हैं। क्योंकि देखिए ये आने वाले 3 महीने तो ऐसे ही रहेंगे। फिर अब नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट पे नजरें बनेगी कि कैसे दे रहे हैं और बाकी यूएस में कैसे रुझान बन रहे हैं, उस सब पे डिपेंड करेगा। बट ठीक है, मैं ये बोलता हूँ कि जो लोगों ने इन्फोसिस में इन्वेस्ट कर रखा है वो तो शायद इतने भाव भी नहीं देखते हैं, उनकी होल्डिंग पुरानी पड़ी रहती है। और जो लोग एफएनओ में काम करते हैं वो कॉल पुट के थ्रू ऊपर नीचे करके अपनी एवरेजेस बना लेते हैं। और तीसरा, अगर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है वो अगर करते हैं तो उनको देखिए अपने स्टॉप लॉसेस और ये सब देखने पड़ेंगे और अपनी स्ट्रेटजीज बना के खुद करे काम। तो बाकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बाय एंड फॉरगेट ओनली स्टोरी है। जी, तो बाय एंड फॉरगेट, क्या वो अभी वही मौका है? क्योंकि 1336 पर है, 1300 आप कह रहे हैं उसके नीचे जाने की संभावना नहीं लग रही है, 1200 भी आपको नहीं लग रही है, पिछला जो पैनिक बॉटम था वो भी टूटता हुआ या उसके पास जाता हुआ नहीं दिख रहा है, तो फिर रिस्क क्या है? फिर लेकर के बैठा जाए यहीं पे फिर? नहीं, देखिए ऐसा इतना ओवर प्रेडिक्टिव होना बहुत रिस्की है मेरे लिए। 1300 से नीचे नहीं जाएगा, 1250 से नीचे नहीं जाएगा, ये जाए तो भी मैं डरता नहीं हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कई बार नीचे जाने पे ये अपॉर्चुनिटीज माननी चाहिए इनको कि आप बाय इन स्टैगर्ड मैनर और बाय ऑन डिप्स करें। और जो लोग इन्फोसिस में एसआईपी करते हैं, मुझे बहुत लोग मैं जानता हूँ जो मंथली बेसिस पे इन स्टॉक्स में अपनी एसआईपी करते हैं, तो उनके लिए तो सोने पे सुहागा, कहीं डरना नहीं है। मैं तो यही बोलूंगा कि आप सिस्टमेटिकली बाय करते रहें। और ये स्टॉक आईटी स्टॉक्स में से मेरा फेवरेट है। मतलब अगर कोई 2-3 स्टॉक्स बोले स्टॉक मार्केट में कि किन्होंने मिसाल बनाई है, तो उनमें से एक इन्फोसिस है। जी, एक अपना डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ। पिछले 10-15 साल से कोई भी आदमी मुझसे पूछता है क्या करूँ, वैसे तो मैं अपनी ओर से कोई रिकमेंडेशन देता नहीं, मैं सीधे कहता हूँ अच्छा ठीक है, अपना एक क्वेश्चन भेज दो, अगले जो भी एक्सपर्ट मिलेंगे उनसे पूछ करके बता दूंगा। लेकिन फिर भी जिसको मना नहीं किया जा पाता और जिसके लिए लगता है कि नहीं बिल्कुल अभी बाजार में नया नया है, ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, मैं उसे एक इन्फोसिस और एक रिलायंस, मैं कहता था कि इन दोनों की एसआईपी कर लो, मतलब हर महीने इन दोनों के एक एक शेयर खरीदने हैं। और पिछले 10-15 साल से मेरा ये मतलब एक लिखा लिखा है पर्ची, जैसे आप कह लीजिए, जो बिल्कुल नए निवेशक होते हैं उनके लिए रहती है।
10-15 साल में तो ये पर्ची गलत नहीं हुई। आगे भी नहीं होगी। चलिए ठीक है। डिस्क्लेमर, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, एक्सपर्ट वाला काम संदीप जी का है, मेरा काम बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम भी डिस्क्लेमर ये है कि हम देते जरूर हैं, जितनी कोशिश है, जितना एक्सपीरियंस है, उससे हम बताते जा रहे हैं। और डिस्क्लेमर ये भी मान के चले कि ये सारी राय हम हमारे क्लाइंट्स को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को देते आए हैं। और नहीं, अभी चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी वो अंत वाला डिस्क्लेमर नहीं है। अच्छा। ये मैंने अपनी ओर से बीच में बोल दिया, क्योंकि मैंने अपनी ओर से 2 नाम बोल दिए कि अच्छा ये मैं करता रहूँ, तो वो चर्चा खत्म नहीं हुई है, अभी आपके साथ बैठना है।